पता है आपकी लेगेसी कैसे बनती है? लेगेसी ऐसे बनती है जब एक मैनेजर या एक प्लेयर एक टीम को छोड़ के जा रहा हो तो पहले तो उसके जाने पे लोगों को दुख हो, एंड जब वो टीम उस टीम को छोड़ के जाए स्टिल पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट यू, ऑलवेज टॉक अबाउट यू. दैट इज व्हाट अ लेगेसी इज एंड दैट इज व्हाट जर्गन क्लॉप विल बी लिविंग एट लिवरपूल. बिकॉज जो उन्होंने काम कर दिया है एंड कर रहे हैं एट दिस लिवरपूल मैन, इट इज अमेजिंग. मतलब लिवरपूल की टीम एक एवरेज टीम जब उनको मिली थी उसके बाद से तुम लेके अभी तक तुम देखो लिवरपूल आर सच वेल ड्रिल्ड यार. इनकी जो फर्स्ट टीम है वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बट करेंटली कल के मैच में जो हुआ यार, साउथहैम्पटन ही सही, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ओवर हाइप नहीं करूंगा, मैं ओवर सेलिब्रेट नहीं करूंगा, बट मैन यू गॉट टू पे योर रिस्पेक्ट्स. दिस टीम ऑफ लिवरपूल प्लेड अगेंस्ट साउथहैम्पटन एंड दे थम्ड देम 3-0. पता है डिफरेंस क्या है यहाँ पे लिवरपूल के मैनेजमेंट में और मैनचेस्टर यूनाइटेड इन जनरल के मैनेजमेंट में? मैं यहाँ पे एरिक टेन हाग को पिक नहीं करूंगा, नहीं, मैं एरिक टेन हाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट जनरली एक कंपैरिजन कर रहा हूँ फ्रॉम अ लिवरपूल मैनेजमेंट टू अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजमेंट. मे बी आप सिटी को भी फेंक दो वहाँ पे, सिटी भी कुछ हद तक दे डू इट इन अ वेरी राइट वे. But currently, what Liverpool has done, apart from having their 11 players and the other 5-6 players जो कि bench पे रहेंगे, जो first team players होते हैं, they have had a team, they are building a team under Jurgen Klopp who would be the next players in the future for Liverpool. तो अब basically Liverpool, they will always go on and sign the players. They need the Mo Salah replacement, but they are already have such players coming off the youth rank. ये जो academy players है यार, यही एक difference है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल में बहुत बड़ा है. मैनचेस्टर यूनाइटेड के 249 academy graduates have played in the senior team, but currently अभी तुम देखोगे how many of them successfully play day in and day out. कोबी माइनू एंड गर्नाचो, राशफोर्ड होते हैं वहाँ पे, बट व्हाट ही डज, उसके अलावा कौन आ रहा है यहाँ पे? तो बिग क्वेश्चन है कि यूनाइटेड की एकेडमी क्या कर रही है, एंड वी कैन सी एवरी सिंगल टाइम दैट दे आर स्टक, दे डोंट हैव एन आंसर. और एक ऐसा इंपॉर्टेंट गेम, एक नॉकआउट गेम जहाँ पे लिवरपूल के पास भाई कोई फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं थे. तुम ये लाइनअप देखो, तुम शॉक हो यार. यहाँ पे आई वाज एक्चुअली शॉक जब मैं ये लाइनअप देखा कि भाई दिस इज व्हाट लिवरपूल आर गोना प्ले विद अगेंस्ट साउथहैम्पटन. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पोस्ट सर एलेक्स फर्गुसन 2-3 साल बाद, they would have paid more attention to development of young players. They would have brought more young players, उनको मौका देते हैं instead of just going for the star signings. उन्होंने पॉगबा, ज़्लाटान, डी मारिया, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खरीदा क्योंकि they gave no output. To be really honest, मैनेजर्स को भाई इधर से उधर हटाया. They would have paid attention to the young players. अभी they would have had एक B टीम जो कि equally compete कर सकती. The problem is not that कि एक टीम के पास ना यूथ नहीं है. The problem is कि वो जो यूथ है वो capable नहीं है to play in the first team. Every team has a B team, every team has a youth team, and they have players जो कि once in a while भाई senior team में खेलते हैं, उनको मौका मिलता है. But guys, मौका मिलना और इस कैपेसिटी से गेम को स्टार्ट करना, गेम को खेलना और गेम को इस तरीके से जीतना, लिवरपूल के यंगस्टर्स ने मेरा दिल जीत लिया है. एंड बीइंग अ बार्सा फैन तुमको पता है कि भाई आई वैल्यू द यूथ सो मच, एंड यही है बस भाई जर्गन क्लॉप की लेगेसी. क्योंकि वो जाने वाले हैं इस सीजन के बाद. ही हैज़ गॉट बिग प्लेयर्स इन द टीम, बट ही हैज़ हेल्प्ड ड्रिल द टीम विथ यूथ. और तुम अभी करेंटली देख सकते हो, लुक एट द यंगस्टर्स दे हैव यार. 20-year-old ब्रैडली है, 20-year-old हार्वे एलियट है, 18 years old जेडन डांस ने कल के मैच में ब्रेस मारा. ओनली हिज सेकंड गेम बंदे ने 2 गोल मारे. पहला मैच इस बंदे ने खेला था, ही वन द करबाओ कप अगेंस्ट चेल्सी. यहाँ पे दे हैव गॉट 18-year-old लुइस कुमास जो कि अपने फुल डेब्यू पे ही स्कोर्ड हिज गोल आज के मैच में. बॉबी क्लार्क यहाँ पे जो कि आज के मैच में असिस्ट करते हैं, 19 years of age. जारल क्वांसा जो कि 21 years of age है. और भी प्लेयर्स इनके पास हैं बेंच पे. दे हैव गॉट बेजेटिच जो 19 years old है, ट्रे नोनी. This guy is the youngest player of Liverpool in the FA Cup. Ben Dokes जो कि injured है, he is also 18 years of age. यहाँ पे काइडी गॉर्डन है 19 years of age, James McConnell 19 years of age, and Callum Scaloni. This guy is also 19 years of age. तो मतलब this is something what Pep Guardiola has been building, and भाई साहब incredible है what Liverpool has been doing with Jurgen Klopp. And भाई यहाँ पे Liverpool won the 5th round and they will be playing against who? अगली टीम भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड होगी और ओटी पे ये मैच होने वाला है. तो यूनाइटेड ने कल के मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करने के बाद थ्रू अ कैसेमेरो हेडर व्हिच पोटेंशियली आर्गुएबली शुड हैव बीन ऑफसाइड. चेक दिस आउट, ये दोनों इमेजेस देखो. एक है गोल जो कि डिसअलाउड है और एक है गोल जो कि अलाउड है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स द बिग डिफरेंस. द ओनली वन डिफरेंस इन दीज 2 इंस्टांसेस वर द डायरेक्शन ऑफ द बॉल. बॉल कहाँ गिरी? मैनचेस्टर यूनाइटेड केस में बॉल फ्रंट पोस्ट पे गिरी. That was not in close proximity to the offside player, but इधर बॉल सीधे वैन डाइक के पास आती है. मेरे ओपिनियन में तो भाई दोनों गोल हैं.
दोनों गोल पहले तो होने चाहिए। ये वीआर, ये जो ऑफसाइड का रूल है ना, ये टट्टी रूल है। बट अगर लिवरपूल वाला गोल डिसअलाउ किया गया क्योंकि एंडो ने लिवाई कॉलवेल को पकड़ रखा है, तो इधर वरान के ऑफसाइड से भाई क्यों नहीं गोल को डिसअलाउ किया? व्हाई दिस वाज अ गोल? ओनली बिकॉज द बॉल वाज हिट एट द नियर पोल। कैसेमेरो नियर पोल पे बॉल को मारे हैं बिकॉज द इन्फ्रिंजमेंट, द ऑफसाइड प्लेयर वाज फार अवे फ्रॉम द एक्शन। दिस इज द ओनली वैलिड आर्ग्यूमेंट, मतलब अगर एनी रेफरी वुड बी गिविंग टू दैट। मुझे समझ में नहीं आया। इसके अलावा देयर वाज अनदर इंस्टेंस जहां पे फिलिपे ने भाई यहाँ पे गर्दन पकड़ ली थी भाई ब्रूनो फर्नांडिस की। तो यार नो येलो कार्ड, नो रेड कार्ड। कैसेमेरो ने भाई विल हग्स की भाई गर्दन पकड़ी थी, रेड कार्ड दे दिया था। सो द थिंग इसकी रेफरीज के साथ, वीआर के साथ कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं है। और कल के मैच में ऑल्दो यूनाइटेड लुक लाइक यस ठीक है, दे हैड द गेम इन देयर ग्रैब्स, बट नहीं भाई, इट वाज सो इजी फॉर नॉटिंघम टू स्प्लिट देम टाइम एंड टाइम अगेन। एंथोनी एलांगा के रन्स थे, गिब्स व्हाइट के रन्स थे, यहाँ पे ओवनई के पास चांसेस थे। ओनाना का कल गेम था फाड़। ओनाना की रेटिंग तुम 8.3 देख रहे हो ना, एक्चुअली डिजर्विंग है। ही हैड अ ग्रेट गेम। कल बंदे ने बहुत सारे सेव्स किए, एंड आई थिंक राइटफुली यूनाइटेड जीती इस मैच को, बट मैन दे लुक टूथलेस अप टॉप। एंथोनी इज देयर इन द टीम, राइट विंग पे खेल रहे हैं, 7.7 रेटिंग के साथ आ रहे हैं, फाइन वॉट एवर बीट। बट भाई कल के मैच में एंथोनी ने अपार्ट फ्रॉम हिटिंग द पोल, डिफेंसिव ट्रैक बैक करके कवर करने के अलावा क्या किया? व्हाट थ्रेट डू वी हैव फ्रॉम एंथोनी? लेजिट समझ में नहीं आता है। एंड गाइज, इफ दिस इज हाउ यूनाइटेड इज प्रोग्रेसिंग, इफ दिस इज गोइंग टू द मिडफील्ड ऑफ कैसेमेरो, मैकटोमिने, ब्रूनो, आई डोंट नो भाई यूनाइटेड कहाँ जा रही है यहाँ से? दे नीड द प्लेयर्स। और एरिक टेन हाग को अगर यहाँ पे सपोर्ट है सर जिम रैटक्लिफ का, व्हाट आर द प्लेयर्स ही इज गोना गेट एरिक टेन हाग? अगर नहीं इनके डिफेंस लाइन में लीचा है, इफ दे डोंट हैव कोबी माइनू इन द मिडफील्ड, भाई ये टीम खत्म होती है यार। अप टॉप रैशफोर्ड डन है भाई, डन है। रैशफोर्ड इज डन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई डोंट नो हाउ दिस गाय इज गोना हैव अनदर सीजन एट यूनाइटेड। हाउ आर द फैंस बैकिंग हिम? अभी भी मुझे समझ में आता, मी बीइंग अ न्यूट्रल, बाबा डन है भाई रैशफोर्ड यार, खत्म। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, डू यू रियली थिंक रैशफोर्ड शुड स्टे एट यूनाइटेड या फिर यूनाइटेड शुड कीप हिम फॉर अनदर सीजन? ब्रूनो फर्नांडिस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सी दिस इज अ गाय हु हैज प्लेड मोस्टली ऑल द गेम्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड एट टाइम्स लुक्स लाइक ये बंदा थका है, एट टाइम्स इट लुक लाइक ये बंदा आउट ऑफ ब्रेथ है। नॉट टॉकिंग अबाउट फटीग हियर, मेंटल फटीग। ही इज आउट ऑफ ऑप्शंस एट टाइम्स, पहली बात। और क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस टू मी अपीयर्स लाइक अ player who maybe would do better in a transitional game, Manchester United doesn't give Bruno Fernandes the time on the ball. Everyone wants the game to be quick. क्योंकि एरिक टेन हाग का एक कोट है कि भाई I want Manchester United to be the best transitional team in the world football. For that you need some kind of control, and you can't have a control in a game with Casemiro and McTominay. So guys, एक बात certain है, अगर एरिक टेन हाग को सक्सेस पाना है यूनाइटेड पे, ही नीड्स टू हैव दैट सेड कंट्रोल। और अगर कंट्रोल नहीं है तो ट्रांजिशन पे अटैकिंग एंड डिफेंसिव यू विल नेवर बी द बेस्ट। और ब्रूनो फर्नांडिस का गेम आपको तभी बेस्ट दिखेगा व्हेन यूनाइटेड इज रनिंग द गेम, और जो कि नहीं होता है लेटली। ऑल्दो असिस्ट था आज इसका, बट मैन ओ मैन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम एट यूनाइटेड। थैंकफुली दे हैव वन दिस गेम, बट अगला गेम क्या है? The next game they're gonna play is Liverpool at OT in the quarterfinals. So that was that. By the way, अगला मैच जो है इसके बारे में बात करना है, इंटर वर्सेस अटलांटा। गाइस, अगर कोई टीम वर्ल्ड फुटबॉल में अभी ट्रांजिशंस पे, अटैक और डिफेंस पे बेस्ट है, so that is Inter. The way they go out and attack and the way their players have been scoring the goals, and not just the strikers. Lautaro Martinez has just scored a worldie 23rd goal of the season है इस बंदे का सीरिया A में। Apart from that, the two fullbacks, wing backs have scored as well. Darmian एक forgotten player थे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। द इम्प्रूवमेंट ऑफ दारमियान फ्रॉम बीइंग एक वेस्ट ऑफ अ प्लेयर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, नोबडी वैल्यूड हिम, झूठ मत बोलना मुझसे, to go to Inter Milan and to start their benching Dumfries because of his injuries whatsoever, scoring the goals, अनबिलीवेबल है। तो मतलब इट्स नॉट अबाउट अ प्लेयर। आप देख सकते हो दारमियान यूज्ड टू प्ले एट यूनाइटेड, बट हियर एट इंटर मिलान इन द राइट सिस्टम, अंडर द राइट मैनेजर, अंडर द राइट गाइडेंस, दिस इज व्हाट ही कैन डू। और ही हैज प्लेड मोर दैन डम्फ्रीज दिस सीजन एंड डिमार्को, व्हाट अ प्लेयर। तो दोनों प्लेयर्स ने गोल स्कोर किया। आज मिडफील्ड में चालानोग्लू नहीं थे, यहाँ पे असलानी खेले थे, एंड अगेन वी सॉ द ब्रिलियंस ऑफ दिस यंग प्लेयर। और भाई साहब, इंटर मिलान लाइक आई सेड द बेस्ट ट्रांजिशनल टीम दिस ईयर इन डिफेंस। द वे दे कॉम्पैक्ट करते हैं अपने आप को, स्पेसेस को कवर करते हैं, काफी सॉलिड, एंड द स्पीड एट विच दे अटैक immaculate guys, immense hai. And Simone Inzaghi, man, he is averaging more than 2 points per game by the way for Inter.
12 पॉइंट की लीड ले रखी है सीरिया में, दे गोना बी डेफिनेट चैंपियंस यार, एंड व्हाट अ टीम, हैट्स ऑफ टू देम। ऑन द अदर हैंड चेल्सी अगेंस्ट लीड्स, मान, ये गेम ऐसा था जहां पे चेल्सी को डेफिनेट जीत लेनी थी, मतलब एक प्रेशर था इंटरनल, जितना भी बात बोल लो भाई, टॉड बोहली का सपोर्ट है यहाँ पे पोचेटिनो को, व्हाटएवर बी इट, बट स्टिल ये मैच चेल्सी को डेफिनेटली जीतना था, एंड थैंकफुली दे हैव वन दिस गेम। आई एम नॉट गोना टॉक टू मच अबाउट दिस, बट एक बात मैं कहूंगा, लीड्स को हराने में इनकी खटिया खड़ी हो गई। इट वॉजंट ईजी विन फॉर देम, दे वेटेड अंटिल द 90+1st मिनट विनर ऑफ गैलेगर, अपार्ट फ्रॉम दैट मैन दे वर रनिंग रैग। सेकंड हाफ में ऑल टुगेदर पोचेटिनो का जो स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, पोजीशन डोमिनेट है ना, सेकंड हाफ दे हैड गॉट व्हाट 34% पोजीशन, लीड्स वर ऑल ओवर देम। ये जो प्लेयर है ना फर्नांडिस, भाई ये बंदा सीनियर गोल आज तक नहीं मारा है, 20 ईयर ओल्ड है, ही स्कोर्स 2 goals, his first senior goals against Chelsea. They are so bad. Disasi ने भाई बहुत बड़ी गलती की, चालोबा is lost of a player, he will be sold पक्का है यहाँ पे। I think Chelsea आज के मैच में they were not good. First half फिर भी decent था, but second half में they were run ragged यार। Still they managed to get this win, Gallagher की वजह से they got the win। मुद्रिक की अच्छी परफॉर्मेंस थी by the way, मुद्रिक in that number 10 role central areas में जब वो रन करते हैं, it was exciting for the least I could say। So भाई ठीक है, deserve रही या नहीं रही भाई, Chelsea have defeated Leeds and they will be qualifying for the next round। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक बार बंदे के बारे में बात करना है, गैरी ओनील की वुल्वरहैम्पटन्स, मान 9th ऑन द टेबल आ चुकी है ये टीम, कहाँ पे थे तुमको याद है? एंड गैरी ओनील भाई इस साल इन्होंने डिजर्बी को हराया, पेप गार्डियोला को हराया, इन्होंने हर एक टॉप मैनेजर्स को हरा रखा है। वुल्व्स के बारे में पीपल हैव नॉट बीन टॉकिंग, एंड वन प्लेयर इन दिस वुल्व्स टीम इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, नेटो शुड लीव वुल्व्स, शुड गो टू अ बेटर टीम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल हु वुड डू अमेजिंग विद द फास्ट पेसी विंगर इन पेड्रो नेटो। एनीवेज यहाँ पे डिजर्बी को हराया इन्होंने इस एफए कप के 5th राउंड से, 1-0 की विन थी, बट गाइस लास्टली नापोली वर्सेस ससोलो, ठीक है, फ्रांसिस्को काल्जोना आ चुके हैं यहाँ पे एज अ मैनेजर ऑफ नापोली। हमने देखा भाई बार्सा का अगेंस्ट अच्छा गेम नहीं था, 1-1 का ड्रॉ ही लिया उन्होंने, ओसिमेन का गोल था, बट उस मैच में ओसिमेन वाजंट फुल्ली फिट, बट करंटली इस मैच में ओसिमेन वाज ऑन हिज स्ट्रेंथ। आज ही स्कोर्ड अ फैंटास्टिक हैट्रिक, एंड क्वाराट्स्केलिया का गेम, मतलब आप देख रहे हो इनक्रेडिबल गेम था क्वाराडोना का अगेंस्ट, ही वाज बैक टू हिज फ्लैम्बॉयंट बेस्ट। पोलिटानो मेरे ओपिनियन में हु हैज बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ एट नापोली दिस सीजन, 2 असिस्ट आज के मैच में अगेन देते हैं। बट एक सरप्राइजिंग चीज जो कि आई थिंक पीपल शुड नोट इज दिस टीम इज ऑल्सो थ्राइविंग even without Zelinski, and that's the best thing because Zelinski इनकी टीम में नहीं रहने वाले हैं अगले साल, और अभी भी Zelinski बहुत खेल नहीं रहे हैं, and this guy हमद ट्राओरे has come on in the team। हमद ट्राओरे अजाइल है, एथलेटिक है, अच्छा रनर ऑफ द बॉल है, लोबोटका के साथ अच्छी पार्टनरशिप बंदे की, एंड अंगीसा डेफिनेटली आपका वो वर्क हॉर्स है जो कि अप एंड डाउन बॉक्स टू बॉक्स के रोल में खेलते हैं, एंड बाई डी लोरेंजो मान इनका कैप्टन लेजेंड, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। आज के मैच में ऑल्दो सोसोलो बहुत खराब थी, बट स्टिल मैन नापोली दे वर वेरी गुड, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे बार्सा के अगेंस्ट उनको खेलना आ गया वाले मैचेस में, तो वी जस्ट वांटेड टू टेक अ लुक एट देम। मैं एक बात बस यही कहूंगा, दे हैव इंप्रूव्ड, मतलब काल्जोना जो करना चाहता है, हैवी मेटल फुटबॉल खेलना, वर्टिकलिटी रखना, सीधे भाई पासिस करना, ओसिमेन के पैरों पे क्वाराट्स्केलिया को बॉल पे लाना जितना पॉसिबल हो, दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू एंड दे अचीव दैट। सो भले ही सोलो थी, दे हैड अ रियली बैड गेम, बट स्टिल मैन 6-1 की विन है फॉर नापोली, दैट वाज अ बिग विन। एंड गाइस दैट्स दैट, एक पूरा रैप अप ऑफ द मैच डे ब्रेकडाउन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, डू लेट मी नो योर opinion about every game that you have watched, and कुछ गेम्स हैं जो कि मैंने मिस किया, केरला गोवा का भी मैच मिस हुआ, well obviously टाइम की कमी की वजह से I couldn't talk about it, but then again next match day breakdown में हम जरूर से बात करेंगे ISL के बारे में। That's all guys, मैं मिलता हूँ आप लोगों से very soon, तब तक के लिए take care and peace out।